Hello students, today we are going to study chapter 2 density from class 8 physics. ठीक है, क्लास 8 की फिजिक्स से आज हम चैप्टर 2 डेंसिटी पढ़ेंगे. ठीक, तो चैप्टर का नाम है हमारा डेंसिटी. बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन. पेन कॉपी लेके आप बैठ जाइए और आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिए और जो समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है, वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और भी लोग इसका फायदा उठा पाए. ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी आखिर होती क्या है. ठीक है, तो डेंसिटी को हम लिख सकते हैं, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू दी वॉल्यूम. ठीक है, मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है? रेशियो होता है मास और वॉल्यूम का रेशियो. ठीक, या फिर दूसरी तरीके से, चीज एक ही है, तरीके अलग अलग हैं. ठीक, तो समझने की कोशिश करो. डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है. ठीक, मास अपॉन वॉल्यूम, रेशियो कह दो, मास अपॉन वॉल्यूम, बात एक ही है. ठीक, या फिर तीसरी तरीके से लिख सकते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. तो मतलब डेफिनेशन अलग अलग है लेकिन मतलब तीनों का क्या है? एक ही है. मतलब इधर से उधर उठा के लिख दिया, इधर से उधर उठा के लिख दिया, हमारा उसका कोई मतलब थोड़ा ना. लेकिन कोई भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हो आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक, तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम. डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. ठीक, तो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ है? अगर ये डेंसिटी है तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, ये क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया हमारा? डेंसिटी. मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया हमारा? डेंसिटी हो गया. ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका जो मास, अगर हम मास बोलते हैं, इसका मास अगर 2 kg है और इसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, वॉल्यूम जानते हो कि जो कितना स्पेस कोई चीज ऑक्यूपाई कर सकती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वॉल्यूम बोलते हैं. तो इस ऑब्जेक्ट ने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया है? वो क्या, मान लीजिए 1 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई किया है. ठीक है, कितना ऑक्यूपाई किया है? 1 मीटर क्यूब. तो मास क्या हो गया? 2/1. ठीक, तो ये क्या? 2 kg/मीटर क्यूब. तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी हो गई? 2 kg/मीटर क्यूब. ठीक, इस हिसाब से आप लोगों को, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि भैया मास ये गिवन है, वॉल्यूम ये गिवन है, तो आपकी डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास ऊपर लिखोगे, डेंसिटी नीचे लिखोगे और दोनों को क्या करोगे? डिवाइड करोगे. जो आंसर है, जो मतलब सॉल्व करके जितना भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा? आपका आंसर होगा. ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. अब इसकी यूनिट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और इसके सिंबल और इसका फॉर्मूला. ठीक है, तो तैयार रहिए, बिल्कुल बैठे बैठे रहो बिल्कुल अपनी जगह पे और एक बार में पढ़ा करो वीडियो. ये नहीं कि जो है पहले थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर गए पानी पिया है, मुंह धोया है, खाना खाया है, फिर थोड़ा पढ़ लिया, फिर दोबारा भूख लग गई. ऐसा नहीं करना है. ठीक है, एक बार में पढ़ो जो पढ़ना है. फ्री होके बैठो बिल्कुल इत्मीनान से, पेन कॉपी लेके, तभी जाके पढ़ोगे. ऐसे वरना नहीं पढ़ पाओगे. ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें हम लोग को सब कुछ पता चलेगा कि जहाज क्यों तैरते हैं भैया पानी के ऊपर. इतना भारी जहाज पानी के अंदर डूबता क्यों नहीं है? जबकि एक पिन जो, ये क्या कील होती है दीवार में ठोकते हैं, ठीक है, वो डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा जहाज नहीं डूबता. बताइए क्यों? है ना, एक बॉल है वो डूब जाती है लेकिन बड़ी फुटबॉल है वो नहीं डूबती है. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें चैप्टर में समझेंगे. ठीक है, तो थोड़ा फिजिक्स को फिजिक्स की तरफ से समझने की कोशिश करो और इसको इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करो. ये नहीं फर्जी बैठ के रट रहे हो. रटने की चीजें नहीं है साइंस. साइंस रटने का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, तो देखो डेंसिटी क्या हो गई? मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक, अच्छा,
अब डेंसिटी को सबसे पहले तो डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, जैसे होता है ना मास को हम किससे m से रिप्रेजेंट कर दिया, वॉल्यूम को हमने किससे v से रिप्रेजेंट कर दिया, तो भैया डेंसिटी को आखिर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो भैया साइंटिस्ट ने निकाला कि भैया डेंसिटी को रो से, ये जो सिंबल है इसको RHO रो पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं RHO रो पढ़ते हैं, तो हम डेंसिटी को भैया रो सिंबल से डोनेट करेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, हमें पता चल गया डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो मास, देखो दो चीजें समझ लो, एक होता है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, एक होता है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक, अभी दो ही समझो, और भी होता है FPS भी होता है, लेकिन वो अभी समझने की जरूरत ही नहीं, जब अगर आएगा सिलेबस में तो हम बताएंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, MKS, ठीक। तो MKS में M का मतलब क्या होता है भैया, मीटर, K का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, और S का मतलब क्या होता है, सेकंड, ठीक है। MKS में M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, और S का मतलब सेकंड हो गया। अगर इधर देखते हैं तो C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब सेकंड, ठीक है। तो अगर हम कोई भी यूनिट लिखेंगे, ठीक, तो या तो हम MKS में लिखेंगे या CGS में लिखेंगे, ये नहीं कि एक चीज आपने मीटर में लिख दी दूसरी चीज ग्राम में लिख दी, तो बढ़िया भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो या तो मीटर किलोग्राम सेकंड होना चाहिए उस यूनिट में, या तो सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर MKS सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो MKS सिस्टम में डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मास की यूनिट क्या होती है kg, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, ठीक। तो MKS सिस्टम में यूनिट क्या हो गई, kg पर मीटर क्यूब, क्या हो गई, kg पर मीटर क्यूब। और अगर हम CGS सिस्टम की बात करें तो मास की यूनिट CGS में क्या होगी, ग्राम, तो यहां लिख दिया हमने ग्राम, यहां लिख दो CGS, ठीक है। वो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई, यहां क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो CGS सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो गई डेंसिटी की, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और MKS में kg पर मीटर क्यूब। सिंबल क्या हो गया ऐसा, रो, क्या बोलते हैं इसे, रो, RHO रो, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम एक चीज निकालेंगे, इन दोनों के बीच में आखिर भैया रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में आखिर रिलेशन क्या है। एक यूनिट है kg पर मीटर क्यूब, एक यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से kg पर सेंटीमीटर क्यूब में जाना है, या फिर kg पर सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, है ना, पैदल चल के तो जाएंगे नहीं, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कैसे करें बताओ, हमें जो है kg पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पे जाना है। तो देखो कुछ चीजें तो आपको पता ही होंगी, होशियार बच्चे हुई, एक केजी में कितना 1000 ग्राम होते हैं, ये पता है कि नहीं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, है ना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की बात करते हैं। अच्छा कुछ चीजें और देखो, अगर a की वैल्यू 2 है, ठीक, तो दोनों तरफ अगर क्यूब कर दें तो a क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, ठीक। तो a क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब को कैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब क्या हो गया, a क्यूब की वैल्यू यहां से क्या आ गई 8। तो क्यूब करना आता है आप लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छे से आता है, ठीक। कुछ चीज और देखो, अगर यहां लिखा है 1/a इज इक्वल टू 2, या फिर लिखा है मान लो 1/2, ठीक, तो इन दोनों में क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ जाती है 2, ठीक, ये भी बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग। तो इन सब दोनों चीजों का इस यूनिट कन्वर्जन में इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो नहीं आता है तो एक बार देख लो, आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो देखो, हम बात कर रहे हैं 1 kg
पर मीटर क्यूब से हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जाना है, ठीक है। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1 केजी में भैया एक बच्चा बोला 1000 ग्राम होते हैं, और वो बिल्कुल सही बोला, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो वो कहेगा भैया 1 मीटर में तो भैया 100 सेंटीमीटर होते हैं। दोनों तरफ क्या करेगा वो बंदा? क्यूब करेगा। तो 1 मीटर क्यूब, 1 का क्यूब 1, मीटर का क्यूब मीटर क्यूब, इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू 100। और सेंटीमीटर का क्यूब क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये क्या हो गया? 1000000 इतने सेंटीमीटर क्यूब। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6, किसी के आगे 6 जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ये कितना नंबर है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 12 लाख कितना है ये, ठीक है। ये बताना हमें, ठीक। तो कितना भी हो जो हम बताना, हमें नहीं पता, ठीक। तो हमें भी समझ में आया कितना है। तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब हुए? 1000000, ठीक है। मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब, ये तो बदल गया, ठीक है। ओके ओके। तो देखो 3 जीरो हैं और 3 जीरो हमने काट दिए। ऐसे कर सकते हैं ना, पता है। जैसे देखो ये लिखा है 4, ये 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है। ये लिखा 100 अपॉन मान लो 50 लिखा है, तो 100 अपॉन 52 होता है, ये पता है आपको। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 5 2 जा 10, तो 2 2 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एंड के जीरो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया 1 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। 1 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं हट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। क्या कर दिया? 1/1 क्या होता है? 1 होता है। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 का 1000 से, तो ये क्या होगा? यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000, इधर केजी पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब, क्या हो गया? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो गया? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये चीज समझ गए आप लोग? तो समझ गए होगे यार, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिए, ठीक। साइड हट जाते हैं हम, तो आप लोग या तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, या फिर जो हम लिखते जा रहे हैं वो लिखते जाया करो। लेकिन वीडियो को पॉज करके लिखना ज्यादा सही है, क्योंकि जब समझा रहे हैं तो समझ लो, लिख तो पॉज करके भी लोगे, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, भैया हाँ हमने पढ़ लिया, टिक। डेंसिटी का सिंबल रो, मास का सिंबल m, वॉल्यूम का सिंबल v, हाँ भैया हमने पढ़ लिया, टिक, ठीक है। यूनिट क्या होती है? MKS में होती है केजी पर मीटर क्यूब, और CGS में क्या होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हाँ भैया हमने पढ़ लिया, टिक। तीसरा क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है हमारा? 1000 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर होता है, हाँ भैया टिक। हमने ये इतना आइटम, अभी आइटम क्या बोल रहे हैं, इतनी चीजें नहीं, जो भी बोल सकते हैं, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, जो भी हो हमने ये पढ़ लिया। क्या? फॉर्मूला, यूनिट, और यूनिट्स का कन्वर्जन किसमें क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेंसिटी। आखिर हम डेंसिटी को पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेंसिटी, ठीक। तो हम देखते हैं, तो डेंसिटी बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का आखिर इंपॉर्टेंस है क्या, ठीक। तो डेंसिटी का काम क्या होता है? डेंसिटी क्या होती है? रेशियो होती है मास और वॉल्यूम का रेशियो होती है। तो जब डेंसिटी मास और वॉल्यूम का रेशियो होती है, तो मास से हमें उसका
वजन पता चलता है भैया इतने वॉल्यूम में कितना वजन है। ठीक है, तो ये किस किस काम में आती है? जो स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन करते हैं उसके काम में आती है। स्ट्रक्चर मान लें जो ब्रिज डिजाइन होते हैं, ठीक है, इन सब के काम में आती है। ठीक, कैसे पता चल जाएगा हमें भैया इतने वॉल्यूम में इतना मास आ रहा है। ठीक, तो नीचे जो फाउंडेशन है, नीचे जो फाउंडेशन है वो कितना वजन आखिर सह पाएगी, वो कितना वजन सह पाएगी, तो उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, अलग अलग सबमरीन शिप्स की डिजाइनिंग में काम आता है कि भैया देखो शिप्स कैसे होते हैं, ऐसे मान लो शिप है, ठीक, तो आप कहोगे कि भैया ये शिप इतना बड़ा है, ठीक है, शिप इतना बड़ा है तो आखिर क्यों डूबता क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से हम क्या कर देते हैं इसको हॉलो, क्या है ये खाली खोखला, खोखला, खोखले का मतलब क्या हुआ भैया, यहाँ पे मास कम है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है, मास कम है तो खोखला कर दिया तो मास तो कम होगा लेकिन वॉल्यूम कितना, इतना है, वॉल्यूम क्या है, इतना ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा और मास कम होने की वजह से क्या होता है बेटा, ठीक, ये तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास कम है और वॉल्यूम क्या ज्यादा है, तो डेंसिटी ओवरऑल क्या हो गई, कम हो गई, डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और डेंसिटी कम हो गई इसका मतलब क्या है, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा। ठीक है, जैसे फुटबॉल है, ठीक, जैसे ये फुटबॉल है और ये एक मान लो ठोस बॉल है, आयरन की बॉल है, ठीक है, लेकिन फुटबॉल बड़ी है, आयरन की बॉल क्या है, छोटी है, लेकिन फिर भी आयरन की बॉल डूब जाएगी लेकिन फुटबॉल को ऐसे दबाओगे फुटबॉल ऊपर आ जाएगी। होता है क्यों? क्योंकि फुटबॉल के अंदर क्या है, कुछ है ही नहीं, हवा भरी हुई है, लेकिन ये क्या है, ठोस है, तो इसका अगर मास देखें तो मास क्या है, कम है, मास क्या है, कम है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, मास कम है वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसकी डेंसिटी कम है। यहाँ क्या है, मास आयरन का ज्यादा है, वॉल्यूम क्या है, कम है, तो ओवरऑल डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक, इसकी डेंसिटी हो जाएगी 7.8 kg ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतने लगभग लगभग, इसकी मान लो 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और पानी की लो सुनो, पानी की वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर ये होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री पर 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये आपको भी याद रखना है, क्यों होती है 4 डिग्री सेल्सियस की, क्यों लेते हैं ये आप अभी 9th में पढ़ोगे शायद। ठीक है, और 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक, तो ये मैक्सिमम डेंसिटी होती है, क्या वाटर की सबसे ज्यादा डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको हम एमकेएस सिस्टम में देखें तो कितनी हो गई 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो 1 से कम है 0.6, इसका मतलब क्या है फुटबॉल इसके ऊपर तैरेगी। 7.8 क्या है 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये डूब जाएगी। तेल पानी के ऊपर तैरता है, क्यों तैरता है, क्योंकि तेल की डेंसिटी क्या होती है, पानी से कम होती है ना, अगर पानी के ऊपर तेल डालो तो क्या होगा, तेल पानी के ऊपर तैरेगा तैरेगा, तो क्यों तैरेगा, क्योंकि तेल की डेंसिटी 0.9 के आसपास होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पानी की 1 है और डेंसिटी कम है और इसकी ज्यादा है, इसलिए ये क्या है, तैरेगा। क्लियर है ये सब बातें आपको? ठीक है, तो ठीक है, सबमरीन की डिजाइन में, शिप्स की डिजाइन में, स्ट्रक्चर्स की डिजाइन में, और किसी चीज की प्योरिटी नापने के लिए, है ना, किसी चीज की प्योरिटी कि वो कितना शुद्ध है, जैसे दूध है ना, दूध में पानी मिला देते तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती, कम हो जाती है, दूध में पानी नहीं मिला हो तो डेंसिटी ज्यादा रहती है। तो वो आता है ना लैक्टोमीटर आता है, कभी दूध लेने गए हो तो उसको उसमें डाल के देखते हैं कि भैया दूध शुद्ध है कि नहीं, तो डाल के उसमें क्या पता चल जाता है कि भैया इसकी डेंसिटी कितनी, डेंसिटी अगर बढ़िया आ रही है तो मतलब दूध शुद्ध है, और डेंसिटी अगर सही नहीं आ रही है, कम आ रही है, तो इसका मतलब दूध वाला खेल गया, मतलब उसने क्या किया, उसमें पानी मिला दिया, सीधी सिंपल बात है। ठीक है, तो डेंसिटी का खेल है सब दूध में। ठीक, तो इतनी बात आप लोग समझ गए। तो डेंसिटी डेफिनेशन, सिंबल, फॉर्मूला, यूनिट, एमकेएस, सीजीएस, दोनों कन्वर्जन, इंपॉर्टेंस ऑफ डेंसिटी, ये सब आप सीख गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी डेंसिटी कम होगी,
इन सब चीजों के बारे में फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना आप लोगों ने, है ना। तो अब देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी डेंसिटी कम होगी। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, ये तो बिल्कुल इसमें क्या समझोगे बताओ। जो आप लोग डेली अपनी लाइफ जी रहे हो, तो लाइफ में कभी ना कभी सॉलिड से भी टकराए होगे, लिक्विड से भी टकराए होगे और गैस से भी टकराए होगे। अब हम मान लेते हैं एक लीटर की बोतल लेते हैं, मान लो 1 लीटर की हमने बढ़िया बिसलेरी की बोतल ली, मतलब इतनी बढ़िया नहीं होनी है, लेकिन मान लो 1 लीटर की बोतल है बिसलेरी की, ठीक है। अब इसमें तुमने भर दिया मान लो बालू उठा के भर दी, बालू, ठीक, बालू उठा के भर दिए, तो इसका वजन क्या है, ज्यादा हो जाएगा। या 1 लीटर में तुमने बालू उठा के भर दी तो भारी लगेगी कि नहीं बोतल, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या है सॉलिड की, सबसे ज्यादा। ठीक, अब इसमें तुमने पानी भरा, ठीक, पानी भरा तो क्या हो गया, थोड़ी हल्की हो गई, क्या हो गई, थोड़ी हल्की हो गई। बालू भरोगे, पानी में डाल दोगे बोतल तो नीचे डूब जाएगी। पानी भरा, ये थोड़ी हल्की हो गई तो ऊपर तैरेगी, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड से कम। और गैस, गैस तो भरी रहती है, क्या हवा तो भरी रहती है बोतल में, तो क्या सबसे कम। गैस की डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम। अब यह ये कम वम क्यों लिख रहे हैं हम, मतलब मैक्सिमम, मिनिमम और क्या, बिटवीन सॉलिड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड और गैस के बीच में होती है लिक्विड की डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा और गैस की डेंसिटी सबसे कम। ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, पढ़ाया था हमने पिछले में, ठीक है। हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो कम वॉल्यूम में ज्यादा मास को रख सकते हैं, ठीक है, ये पढ़ा था आपने, ठीक। लिक्विड क्या होता है, उसमें थोड़ा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और उसके जो गैप होता है वो क्या बढ़ जाता है, तो वो कम ठीक ठाक वॉल्यूम में ठीक ठाक मास को रखते हैं, ठीक। और गैस क्या है, गैस में सबसे कम मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स में तो ठीक है ज्यादा वॉल्यूम में ये कम मास को रखते हैं, तो ये इसलिए सॉलिड सबसे ज्यादा, लिक्विड से कम और गैस सबसे कम, ठीक। तो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, कि इसके उपेक्षा उसकी डेंसिटी कितनी है, मतलब पानी की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हम सबकी डेंसिटी देखेंगे, भैया वाटर की इतनी है तो इसकी कितनी होगी, वाटर की इतनी है तो इसकी कितनी होगी, तो ये क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। एक हम डेंसिटी बॉटल के बारे में पढ़ेंगे, भैया डेंसिटी बॉटल से हम किसी भी चीज की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी, ठीक है, मतलब किसी भी टाइप की लिक्विड की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, वो हम डेंसिटी बॉटल पढ़ेंगे, ठीक। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर दूध वाला, ठीक, यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क, तो ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, और भी सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।